सुनबाला भाया ने घना घना राम राम और घना घना धन्यवाद। तो सा आज आप बात सुनोला ढोला मारू री। ढोला मारू रो दूसरो भाग। पहलो भाग अपने चैनल पर आ चुक्यो है, राव जी रो ज्ञान चैनल। और सा सबों पहला राव जी रे ज्ञान चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करनो ना भूलजो सा। तो सा ढोला मारू रो कई अर्थ होया करे कि इकट्ठा रहा दोनों ही, ढोलो और मरवण। तो सा ढोलो हो राजा नरवर रो पुत्र। राजा नरवर नारवा कोट नगर रो राजा हो और मरवण पुंगल राजा री पुत्री ही पुंगल गांव के राजा जारी पुत्री मरवण है। तो आपा आज दूसरो भाग आपने सुनावाला ढोला मारू रो। ढोला मारू री बात कि जद राजा नल नारवा कोट रो राजा राजा नल इंद्र राजा री पुत्री इंद्रदेव री पुत्री ने उठा लेन आ जावे और व्यूं स्वयंवर कर लेवे। तो राजा इंद्र ने सरवर विरोध करे। राजा इंद्र कहीं तो नारवा कोट पर चढ़ाई करे और कहीं वाद विवाद हुए सा। वो आप इन बात में तो चलेला आपने और बात ने सुनवा वास्ते लास्ट तक जरूर देखजो सा। अगर लास्ट तक आप नहीं सुनोला तो आपने ये बात रो कोई सारांश नहीं मिलेला सा। ये कारणों लास्ट तक देखजो, लास्ट तक सुनजो ये बात ने, जद आपने मालूम पड़ेला आ ढोला और मारूरी बात। और ये बात रो सेकंड भाग है, दूसरो भाग कि जद राजा भगवान इंद्र नारवा कोट पर चढ़ाई करे और नारवा कोट में आ जावे तो राजा साहब बाने मान सम्मान बुलावे और बात पूछन लागे। तो इंद्रदेव राजा रे सामने तीन बात रखे। वे काई काई रखे सा। इंद्र कह रे राजा ये तीन बातों में एक बात आपने स्वीकार करनी पड़ेला और तीन बात में से एक बात ने स्वीकार करने पड़ेला और इरी पालना पूरी करनी पड़ेला। वे तीन बात किसी किसी बतावे सा, बस सुनो सा। पहली बात बतावे कि 12 वर्षा रो काल कि राजा या तो 12 वर्षा रो काल है वो झेलो आप। ये नगर में 12 वर्ष तक काल पड़ेला। तो राजा मन में विचार करे रे के 12 वर्षा रो काल पड़ जाए तो जीव जंतु मानव प्राणी सभी दुखी हो जावेला। दूसरी बात जकी बतावे वह कहीं बतावे कि 8 पोर रो मैं बतावे। दूसरी बात बतावे 8 पोर रो मैं कि राजा मैं 8 पोर तक बरसूला। राजा इंद्र कहवे राजा नरवर ने, राजा नल ने राजा इंद्र कहवे 8 पैर तक मैं बरसूला मैं हुएलो। राजा और ही विचार करे कि 8 पोर तक मैं होई त्राइमाम मच जाए नगरी में, वो तो खोटो होई, बहुत बुरो होई। तीसरी बात बतावे कि राजा ये दो बात अगर नहीं हुए आपको तो तीसरी बात आ है कि आपने 12 वर्षा रो बिगो पड़ेला। बिगो यानी दुख।
आपने दुख झेलनो पड़ेला। तो राजा नल है वो तीसरी बात ने स्वीकार कर लेवे और बी बात रो निश्चय करे कि भगवान इंद्र ने कहे कि तीसरी बात मैंने स्वीकार है। तो राजा भगवान इंद्र राजा नल ने कहे कि राजा साहब तो सुबह ही आप अटू प्रस्थान कर जाओ कि नगरी में नारवा कोट की जगी नगरी है कि वहाँ प्रस्थान कर जाओ और 12 वर्षा तक आपने दुख झेलना पड़ेला। जद जागतार इस समस्या रो हल होवेला। बी रात रो प्रभात होते ही राजा नल नारवा कोट नगर निकल जावे और घोड़ा ऊंट ने ले रवाना हुए और साथे वह इंद्र की पुत्री इन्हें ले रवाना हुए खुदरी पत्नी ने जंगला में भटके और भटकता भटकता एक पहाड़ी क्षेत्र आवे। पहाड़ी क्षेत्र में राजा साहब आराम करे 2 मिनट जंगल के मायने और पचे राजा रवाना हुए पुंगल आ जावे। पुंगल पुंगल नगर में आ जावे पुंगल गांव में। तो रानी सा कहे कि राजा साहब यहाँ तो बात दिखेला नहीं और यूं तो आपा अपनो गुजारो भी किया कराला। और राजा साहब एक गांची नाम रे गांची नाम हुए वीरो गंगुल गांची रे राजा नल नौकरी करे और गांची राजा नल ने 5 रुपया महीनों राखे और खानो खर्चो पूरो देवे। तो काम कई सावी में ए राजा नल रो काम हो कि गांची रा जीता भी बળદ हा वाने बળદા ने पानी पावनो और वाने नीर रालनो कोई ज काम थो। तो राजा नल जीव ही बળદા ने पानी पावन के खातिर ले जावे और 19 सरोवर पर 19 तालाब सरोवर पर पुंगल नगर की पुंगल राजा रे जो दरबारी है दरबारी पुंगल राजा रे घोड़ा है घोड़ा ने पानी पावन वास्ते लावे और वटे राजा नल पहली पहुंच जावे तो जका गांचीरा बेड़ा बળદ हा वे बળદ पहली पानी पी लेवे और वाणो जो झूठो पानी है वो घोड़ा पीवे नहीं। तो बળદ पानी पी लेवे बाद में घोड़ा पानी भी ने पीवे नहीं घोड़ा भी पानी ने पीवे नहीं। तो राजा साहब रा दरबारी है पुंगल राजा रा दरबारी राजा नल ने केवे री गेवाल ये थारा बળદ पहली पानी पी लेवे वी कारणू आका घोड़ा तो राजा साहब रा घोड़ा है वे पानी पीवे नहीं। तो कालू तू तारो टाइम फिक्स कर लीजे और काले बળદ लावे तो माणे बाद में लाईजे। तो राजा नल है वो गेवाल बनेड़ो कहीं केवे कि ए तो मारे हाथ में नहीं है आप गांची बात करो क्योंकि गांची रे मैं नौकरी करूँ बटे तो गांची केवे जीव ही मने करनो पड़े। तो दरबारी उस दिन वही दरबारी राजा साहब के घोड़ा है घोड़िया है वाने पानी पाउन आवे और अठिनु राजा नल भी वाने बળદા ने पानी पाउन वास्ते लावे और वटे ज्यादा बात होने पर राजा नल है वो भी ने एक आदमी ने खत्म कर देवे। तो दौड़ा दौड़ा दरबारी है वे राजा राजा पुंगल रे पास जावे और वाने हेजी की बात बतावे। तो राजा पुंगल वाने कई आदेश देवे कि कौन मनुष्य कौन प्राणी है वो जको ने एक आदमी रो कत्ल कर दियो मार दियो इन्हें लाओ आज इन्हें मारियो तो काल ने और की नहीं मारेला सा। तो राजा रो तो स्वभाव जाने ही है दुनिया
कि राजा जोगी अग्निजल जारी उल्टी रीत। राजा जोगी अग्निजल जारी उल्टी रीत। अरे डरता रही जो परशुराम जी ये थोड़ी पाड़े रीत, ये थोड़ी पाड़े रीत। राजा साहब रे राजा है, जोगी है, आरे घनी प्रीत नहीं होया करे। तो राजा साहब आदेश दियो कि इन्हें पकड़ ले रहा हो। तो दरबारी दौड़ा दौड़ा जा भी घांची खने जावे और ये घांची ने कहवे आप रो जो आदमी है वो ओ काम कर आई गो है। तो विने राजा साहब महल के माई ने बुलायो है, तो विने भेजो आप। तो घांची मन मन में डरवा लाग जावे। तो राजा नल घांची ने कहवे काम तो मैं करी हूँ एड़ो, आप क्यों घबरा रिया हो, आपने कें को टेंशन है। कोई भी सजा देवेला राजा तो मने देवेला, आपने तो की नहीं केवेला। तो दरबारी राजा नल ने पकड़ ले जावी और मेल के माई राजा साहब सिंहासन पर बैठा बैठा राजा नल परिचय करे काई नाम है, काई गांव रो नाम है आपरे। और राजा साहब ने आने लाग जावे कि कोई ऐसो कोई नॉर्मल प्राणी नहीं है और बहुत बड़ा आदमी दिखे। सुनिया रहूं राजा साहब ने पहचान हो जावे कुंगल नगर रे राजा ने। तो वे पूछे जना राजा नल वाने कहवे राजा नल तुम्हारो नाम है और नारवा कोट नारवा नगरी रो मैं राजा हूँ। तो पुंगल राजा बात पहले सुनोड़ी रेवे पुंगल राजा के ए दिना में नारवा कोट को जो राजा है नल वो बिगा में चल रही है, दुख की घड़िया में चल रही है वो। तो राजा साहब हमारे गले मिल जावे राजा नल रे और कहवे कि राजा आप रुकनो ही हो तो अटमेल में रुक जाता और घांची रे नौकरी करने की कट जरूरत ही आपने। और अटे आपरी सरबरा भी बढ़िया होती, खातेदारी भी बढ़िया होती, आप अठे रुक जाता। राजा नल कहीं कहवे कि नहीं राजा मारो भगवान इंद्रु वचन करेड़ो प्रण करेड़ो कि 12 वर्षों में बिगो है वो बिगो झेलूला और मैं बिगो उन रो पालन करूला। बिगो यानी दुख, दुख झेलूला 12 वर्षात। उन्हीं कारण में आपरे महल में नहीं आयो। तो राजा साहब पूछे आपरी रानी कटे, कि रानी वटी है। तो रानी ने दासिया दासिया ने भेजे राजा आदेश दे तो दासिया रानी ने लेर आवे और बढ़िया मनवारा करे, बढ़िया खातिरदारी करे और बढ़िया महल में दोनों राजा ही रेवे, राजा नल भी रेवे और राजा पुंगल भी रेवे। यहाँ करता करता खासा वर्ष हो जावे, बहुत वर्ष बीत जावे और राजा नल के और पुंगल के राजा के बीच में बहुत प्रेम प्रसंग बहुत बढ़ जावे, बहुत प्रेम भाव हो जावे। और वे शामिल बेड़ी रोटी जी में तो राजा साहब जुदा हुआ हूँ पहली राजा पुंगल राजा साहब वो एक बात पूछे राजा नल तो दोनों राजा री बीच में पिता साला री बीच में प्रेम बढ़ जावे। और राजा पुंगल है वे राजा नल ने पूछे कि राजा एक बात पूछो आपने। राजा नल के बोलो। राजा पुंगल कहवे कि राजा थोड़ा वर्षा बाद में आप ही जुदा हो जावला, आप ही चले जावला और मैं अठे एकलो ही रह जाऊंला राजा। तो ई प्रेम भाव ने कई सालों तक बढ़ाने वास्ते आप मैं क्यों जा एक बात करोला।
बात रो पालन करोला। राजा नल के बोलो आपरी बात किया टाल सकूं। पुंगल केवे के राजा साहब ये मारे भी रानी रे एक रानी रे बाल बच्चो होने वालो है और आप रे भी रानी रे बाल बच्चो होने वालो है। अगर आप रे राजकुंवर हो गयो और मारे राजकुमारी होगी तो मैं आपने मारी राजकुमारी है भी ने आप रे पुत्र रे साथे विवाह कर दूला। और अगर आप रे कुंवरी होगी और मारे राजकुमार होगो तो आपने अपनी पुत्री माने राजकुमार ने देनी पड़ेला विवाह करनो पड़े। ये बात तो सहमत हो। राजा नल कहीं केवे कि हाँ राजा सहमत हूँ। यहाँ कर थोड़ा साल बाद में बहुत वर्ष बीत्या और ज्यों ही राजा नल रो वो कार्यकाल समाप्त होयो समापन होयो 12 वर्षा रो जो बीगो हो जो को वो खत्म होयो बीगो। और राजा नल पाची आपरे नगर खाने आवे और रानी ने बीटा ऊंट पर और राजा साहब वापिस अपने नारवा कोट नगर में आर अपनी शासन सत्ता स्थापित करे और सिंहासन पर बैठ और कोई शासन पाचो वापिस चालू कर दे सा। धीरे धीरे दिन बीत्या तो क्या करे कि समय निकलता कोई टाइम नहीं लागे सा। क्या करे तिल बटन तो जो बड़ो बढ़त बढ़त बढ़ जाए। तो धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ गयो। तो राजा नल रे रानी सारे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र होयो वारे और जगह रो नाम ढोलो होयो। कई वर्ष बीतवारी बाद में ढोलो जोध जवान हो जावे और अटिनु राजा नल रो देहांत हो जावे निधन हो जावे वीर गति में प्राप्त हो जावे वे। और निधन होया बाद में ढोलो जोत जवान हुए और अठिनु राजा पुगल रे वा पुत्री हुए और वह भी जवान हो जावे वीरो नाम हुए मरवण। राजा पुंगल री पुत्री ही मरवण और ढोलो नारवा कोट के राजा राजा नल रो पुत्र हो। और ढोलारी जो सगाई है वह लीचनपुरी भाटियाऊ हो जावे। लीचनपुरा भाटी हुए भाटी कुल भाटी वाने ढोलारी सगाई कर देवे अपनी कुंवरी। तब तक ढोला ने कोई पतो नहीं चले और अटिनु पुंगल नगर रे राजा री पुत्री भाभी जवान हो जावे और वीरी भी रिश्ता री बाता होने लागे। तो एक दिन राजा पुंगल री पुत्री बालकनी में सूती रेवे और रात भर कुर्जा है वह कुलावे। सुबह राजा प्रभात होते ही राजा अपनी पुत्री ने पूछे कि रात में कुर्जा कौन किन वास्त्र कुल रही। पुत्री जवाब देवे पिता ने कि पिताश्री कुर्जा नहीं पतो है ये चीज रो। तो राजा पुंगल है वो भी बात ने तो भूल जावे और फिर ये सगई बाद सारे पुत्रु करने री बात करे। तो पुत्री ने पतो चल जावे मरवण ने पतो चल जावे तो मरवण पिताश्री हूँ संवाद करे कि पिताजी आप कई वचन दियो तो वी टाइम सगई नारवा कोट नगर रे राजा नल रे पुत्र करी थी। राजा साहब कहवे के बेटा हमारा कोई समाचार ही नहीं है और अगर वह होता तो वह आप भी जाता।
और आरो जो ब्याह है वो राजा नारवा कोट की राजा नल 12 वर्षा के बिगा में राजा पुंगल रे पास रहे और वटे वारी शादी कर दिया करे। आजकल कया करे बाल विवाह, तो ढोला और मरवण रो बाल विवाह हुएड़ो हो और ढोलो 6 महीना रो और मरवणी 4-5 महीना री ही ई टाइम आरो विवाह कर दियो गयो। और अटेनु राजा नल रे पुत्र ढोला री ब्याह री बाता चलन लगी। लीचनपुरा जो भाटी है वहाँ ढोला री शादी कर दी और ढोला ने डाईजा में एक कुबड़ वालो ऊंट दियो। कहीं दियो सा कुबड़ वालो ऊंट दियो सा डाईजा रे मायने। तो ढोलो जीव ही रानी ने लेर आयो। रानी रो नाम हो अमरवती। अमरवती उन रानी रो नाम हो ढोला री रानी रो। अटनू राजा पुंगल री पुत्री की शादी री बात चलन लागी। तो राजा पुंगल री जो पुत्री है मरवण वा केवे राजा ने कि पहले वारी राय ले लो कि वे लेवन आवे तो ठीक है राजा नल रा पुत्र, और नहीं तो बाद सारे पुत्र तो शादी करनी संभव ही हुएला। तो राजा साहब ब्राह्मण ने भेजन लागे जना पुत्री मना कर देवे, मरवण मना कर देवे कि नहीं ब्राह्मण तो आ नहीं बेटेला। राजा साहब कहवे कि तो किने भेजा, मरवण कहवे कि ढोली है ढोली ने भेजो ताकि ढोली पूरी बात रो नतीजो लेन आ जावेला नारवा कोट। तो ढोली ने नारवा कोट भेजे कि नारवा कोट में 12 चौकी लागोड़ी और लीचनपुरा जो भाटी है वे 12 चौकी लगा रखा और निगरानी पूरा मेल पर निगरानी राखोड़ी, पूरा नगर पर निगरानी राखोड़ी, नारवा कोट पर पूरा परी निगरानी रेवेसा। और जगह जगह दरबारी छानबीन करे लगायोड़ा राखोड़ा सेनारा जवान, कोई आदमी ने अंदर तक जाने नहीं देवेसा। ढोली है जो नारवा कोट जावे सा और वटे ढोली कई उपाय कर जावे कि एक तगारी लेवे ढोली, तगारी लेन और कोई दुकान कोई हाट हाट लागोड़ी रेवे वटू गुड़ लेवे और गुड़ ने तिगारी पर रख और माथे पर रख ढोली वटीनु नारवा कोट में प्रवेश करे। प्रवेश करे जना दरबारी है जका रोके तो एक दो सेनारा जवान आवे कहन लाग्या कि ओ कौन है। तो ये गुड़ ने देख माँ क्या झिरमिर 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 करे। तो तीसरो जवान है जो केवन लागो के आईटा कोडियो हो सके और वो ढोली है जो तिगारी ने माथे पर रखोड़ी और गुड़ रखड़ो तिगारी रे मायने और माँ क्या झिरमिर 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 करे। तो ये दरबारी ने कुछ भी नहीं पूछे और वो नारवा कोट नगर में प्रवेश कर जावे। और मरवण है, मरवण जो कागज है ढोला वास्ते लिखेड़ो वो भी वो ढोला तक पहुंचा देवे। तो ढोली नारवा कोट नगर में पहुंचे सा और वटे राजा सामने राजा रे जो पुत्र है ढोला ने बात पूरी बतावे आप भी थी। सा ढोली है जो राजा ने बात बतावे राजा साहब रे पुत्र ने, राजा नल रा पुत्र ने ढोला ने बात बतावे पूरी। तो सा ढोलो इतनी बात सुन और ढोला रे आंख्या री मई ने आंसू आ जावे सा और ढोलो नैना बहुत रोवे और विलाप करे सा। इतनी पूरी बात सुन ढोलो बटाऊ रवाना हुए नारवा कोट, नारवा नगरू रवाना हुए और कुबड़ वालो ऊंट हुए
और ऊंटा रे टोला में जावे और ऊंटा ने आ बात बतावे कि एड़ो कोई ऊंट है जको मने दिन बदियों पहली मने पुंगल देश में पहुंचा देवे। तो कुबेड़ो ऊंट हुए जको कि मैं थाने पहुंचा दूला। तो ढोलो कुबड़ वालो ऊंट जका ने मारवाड़ी में और जोधपुरी भाषा में कया करे ओडियो कया करे काई केवे सा ओडियो। ढोलो कुबड़ वाला ऊंट माथे कर सवारी और पुंगल देश के लिए रवाना हुए सा। और रवाना होता ही ढोलारी जकी रानी हुए लिचमण पुरी भाटियारी लड़की जीरो नाम हुए अंबरवती नाम हुए आमुज बोले विने। तो वाह कोई दरबारी रे साथे समाचार पुगावे ढोला ने और दरबारी पीछू आवे और ढोला ने कहवे कि राजा साहब अंबर है जगी बहुत बीमार हो गई है और जाने वाली स्थिति में आई गई है। तो ढोलो कहवे कि वाह जावे तो जावन दो मैं तो दूसरी रानी लेने वास्ते रवाना हो गयो हूँ। तो ढोलो बटू चाले सा चालता 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 बीच में कुबड़ वालो ऊंट थक जावे और थकता ही डोलो अपनो डेरा ने रोके और रोक ये कुबड़ वाले ऊंट टोडिया ऊंट रे बंधन बांधड़ो रेवे जो को खुले उतारे पगाऊं और वी तालाब रे किनारे रुके और ऊंट ने पानी पावे। वट इज दोस्तों एक प्रजापता रे घरारू एक औरत रेवे एक महिला जकी वटे पानी भरे वा घड़ाऊ कुछ संवाद करे और घड़ा ने कई कई बाता केवे। तो वटे ढोलो बेटो बेटो विचार करे। तो वा प्रजापता री औरत हुए प्रजापति यानी कुमार कुमारा की घरारी हुए सा। और वह घड़ा ने कई कई संवाद करे और घड़ा ने छोड़बारी बात करे। घड़ो रख वा ऊंट री माथे बैठ जावे। तो ढोला ने रीस आवे जो ढोलो कामड़ी री ठोक में नीचे उतारे और भी रीस में वह कुमारी ये ढोलारी जकी कामड़ी हुए भी कामड़ी ने तोड़ देवे सा टुकड़ा कर देवे। तो इतनी बाता बन ढोलो अटू रवाना हुए और पाछो रास्ता में चाले सा और चालता 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 एक सरवर आवे और सरवर माते ढोलो अपने ऊंट ने पूछे कुबड़िया ऊंट ने कोडिया ऊंट ने पूछे कि पानी पीवेला। तो ऊंट घंटी हिलावे के नहीं पीऊला पानी बड़ तक पुंगल देश नहीं आ जावी बड़ तक पानी नहीं पीवाला। ऊंट आ बात कहवे ढोला ने ऐसा एक मालियारी घर की मालन वटे पानी भरे और ढोलो भी ने पूछे कि कुण घरारी नार हो और काइंज नाम है आपरो। वह बतावे के जातरी मालन हूँ और मारो नाम मरवण है। मरवण नाम लेता ही ढोलो ने लागे कि मरवण आइज है। तो ढोलो बात करन लागे और ऊंट है जगो घंटी हिलावे सा ये राजा साहब आ मरवण नहीं है। तो वह औरत राजा ने केवे ढोला ने केवे कि राजा मैं वाह वाह मरवण नहीं हूँ मैं जातरी मालन हूँ मारो नाम मरवण है। और आपरी जकी मरवण है वह तो मेलारी माई विराजमान है आ तो बेन मेलारी माई ने बेटी है। इन्हीं बात सुन ढोलो बटो रवाना हुए और ऊंट री सवारी कर
आचो रस्ता रे माई चाले सा पुंगल देश रे वास्तर, पुंगल नगर रे वास्तर। चालता चालता एक खेड़ी आवे और खेड़ी रे मायने झाड़की रेवे सा, सारी झाड़की रेवे खेड़ी रे पास में ही झाड़की रेवे। अने वाने थोन दोनों ने देखे झाड़की ने और खेजड़ी ने तो डोला रे मन में विचार आ जावे और डोलो अंचबित हो जावे कि खेड़ी तो सुकोड़ी पड़ी है और झाड़की है वह हरी भरी है, वो कई कारण है। तो डोलो इन्हें खेड़ी ने पूछे, इन्हें झाड़की ने पूछे ये झाड़की थारी के तो जड़ा पाताल रे मायने है या थने कोई पानी पावे रोजाना। तो झाड़की डोला ने केवे एदा तो मारी जड़ा पाताला में है एर नहीं मने कोई पानी रोजीना पावे है। लेकिन एक दिन मरवण अटे मातो धोयो और भी पानियों में हरी भरी होगी और मैं सदा के लिए हरी भरी रहूंला। तो वटे ढोला ने अंदाजो हो जावे कि मरवण में बहुत शक्ति है। तो ढोलो बटू रवाना हुए सा धीरे 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 पुंगल देश में पहुंच जावे, पुंगल नगर में पहुंच जावे। और 19 दिन बादशाह आपरी बरात लेन पुंगल देश आवे और राजा री बेटी पुंगल राजा री बेटी जीरो नाम मरवण, मरवण फेरा लेवण वास्तर वो पनीजवा ने आवे सा। अटिनो बादशाह रो आणो और अटिनो ढोलारो आणो दोनों रो साथ में हुए सा। तो ढोलो अपनो डेरो गांव के नगर बारे एक कोई खेत में डेरो देवे और डेरा में रेवे। धीरे धीरे मरवण ने पतो चाले सा कि ढोलो ही आ चुके है और बादशाह री बरात भी आ चुकी है। मरवण है जकी राजा साहब रे मेल मुँह आदेश दिरावे और आदेश लेता थका दरबारी ढोलारे पास में आवे और ढोलारा साड़ा जी है वे ढोला ने मान मनवार करण वास्ते आवे वटे खेत में। और ढोला जी ने केवे कि चालो साहब बिनोई साहब आपा घूमने चाला। तो ढोलो घूमने जावे और सा नारवा कोट रे जका राजा है वारो नियम हो कि सांझ पड़िया री बाद में वे कटी भी नहीं चाले, चाहे खेत है चाहे नदी है चाहे पहाड़ है। सांझ पड़िया बाद में, शाम पड़िया बाद में, रात पड़िया बाद में वे कटी भी नहीं चाले सा फिर वटी भी जगह ही रेवे सा। जड़ तक दिन उगे उगे नहीं वड़ तक बटे रेवे सा। नियम रो पालन करता तका ढोलो और ढोलारा साड़ा जी दोनों घूमने वास्ते जावे और एक खेत रे मायने एक जंगल रे मायने फिरता 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 रात हो जावे सा। और रात होता ही ढोला रे साड़ा है वे तो चलिया जावे वटू ए ढोला जी वटे रुक जावे सा, वटे वेट जावे सा कि अब रात होगी अब दिन हो तो ही जावाला। तो खेत रे मायने बैठ जावे और उन्हीं ज खेत में रोजाना सिंह सिंह है वो मानव प्राणी ने जीव जंतु ने खावन वास्त्र आवे सा। तो ढोला रे साड़ा जी कहे बिनोई सा आप अटू चाल जाओ मारे साथ में नहीं तो वो सिंह थाने खा जावेलो। और वो दूर दूर तक जीव जंतु प्राणी ने नहीं छोड़ो है तो थाने कहीं छोड़े लो। तो डोला जी तो कहे कि आज तो व्यू मिलनो ही है और थे जाओ सा और मारे राजघराना रो जो नियम है वी नियम रो पालन करोला मैं और वी नियम ने मैं नहीं तोड़ूला सा। क्योंकि जितना भी राजा होया वे भी नियम रो पालन करियो और उन्हीं जवास्तर मारो भी फर्ज बने कि ई नियम रो पालन में करूँ सा चाहे मारी जान क्यों ना चली जावे। तो वटू तो ढोलारे धीरे धीरे वो अंधारो होने लगे और व्यूं जी
ज्यों जी अंधारो हुए और वो सिंह बटे आवन लागे सा। और सिंह दहाड़ तो आवे। और ढोलो तो जाल के मायने छुपियोड़ो लुकियोड़ो। ए ढोला जी कहवे आज तो मिलनो है सिंह देवताओं। आज तो सिंह राजी आ रिया है और सिंह राजी मिल ही चालनो है वापिस। तो वो शेर दहाड़ करतो आवे सा और दहाड़ करे और ढोला जी वो संवाद करे कि आओ सा सिंह आज तने बहुत घना दिन हो गया बहुत वर्ष बीत गया कई जीव जनता ने खावन वास्तर और बेजुबान जानवर ने खावन वास्ते खावन खावन ने बहुत दिन बीत गया थाने आ थानो नंबर लाग जाए। तो जीव जी जीव सिंह झपटो मारे ढोला पर और ढोलो बारा बोर की जो बंदूक रेवे ढोला कने और बंदूक ठोके जगो आंतरा बारे काट देवे शेर रा। और शेर तड़ाची खार पड़ जावे और पड़ता ही ढोलो ये शेरी पूंछ काटे और शेरो नाक काट और एक थैली रे माय निकाल देवे सा। और ढोलो बैठ जावे एक जगह। और अटेनु बाद सारी बारात आवे उंगल नगर में। अटेनु बाद सारी बारात आवे और अटेनु जगी राजकुमारी है मरवण मोटो थाल लेर उन्नीस खेतरे मायने आवे रात में। और वह सोचे कि अगर ढोलो जीवित है तो थाल जीम लेला और मैं भी के साथी चली जाऊंला और अगर ढोलो नहीं है वेला तो मने बाद सारे लारे ही जानो पड़ेला। तो मरवण आवे उन्नीस खेतरे मायने और ढोला ने जिमावे और आप बीती बाता करे सा। और ढोलो भी ने कोई अलग अलग प्लान बतावे सा और भी प्लान रे हिसाब वाह पूरी बाता चीता कर और वापिस मेल में आ जावे और उन्हीं वक्त बाद सारी बारात मेल में प्रस्थान करे। और प्रस्थान करता ही रानी है प्रस्थान करता ही वह राजकुमारी मरवण आपरी दासी ने अपनी वेशभूषा और पोशाक पहनार इन्हें नीचे उतार दे और वह दासी चौरा माय ने बैठ जावे। और वो बादशाह है वो दासी के साथ में चौरिया में 7 फेरा ले ले वैसा। और अठिनु डोलाराम जी दिन हो गए और डोलाराम जी उन्हीं खेत में रवाना हुए। और मरवण ने आ बात पहली बता देवे। और डोलाराम जी मेल रे पास में आ और मरवण ने बिठा ओडिया ऊंट पर उबड़ वाला ऊंट माते बिठा। और डोलाराम जी तो बरस्तान रवाना हो जावे साहब बटू। और रवाना होते ही अटी ने बादशाह री जगी फौज हुए लारे जगी लारे बादशाह फौज ने लगा दे। बादशाह ने पतो चाले कि मरवण है मरवण ने तो डोलो पिटार ले गयो है। तो बादशाह अपनी फौज ने ढोला रे पीछे लगा देवे और ढोला रे फौज पीछे पड़ जावे। ढोलो मरवण ने बिठा और चलो जावे बटू। और चालता 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 एक कुओ आवे सा जिन्हें आपा मारवाड़ी में कया करा बेरो। बेरो आवे बेरा खने ढोलो आपनो उबड़ वालो ऊंट है ऊंट ने रोके और रोकर वटे एक प्रजापतारी एक महिला हुए एक लुगाई हुए वह बटे पानी भरे घड़ा रे माइन। तो एक सारे पहाड़ियों हुए एलियों कया करे सा पूर्वज लोग बडेरा हा जगह जानवरों पानी निकालता और जानवर ने वटे जोतता जानवर ने जोतता और वे जानवरों ही पानी निकालियो जाव तो सा बड़ा बड़ा कुआं बड़ा बड़ा वेराऊं। तो उन्हीं वक्त एक पहाड़ियो हो पहाड़िया ने जोतेड़ो और पहाड़ियों पानी उन्हीं वेराऊं निकालता। तो ढोला ने लाग्यो कि राजा
बहुत सारी फौज आ रही है पीछे और आ फौज अटे हार पानी नी पिलेवे। ई वास्तर डोलो बीगे पहाड़िया रे ठोक लातरी और पहाड़िया रे चारों पग बांध और बिन ऊंधो लटका देवे और प्रजापति व महिला पानी भरे बिन केर जावे सा। के आवे तो भी फौज ने कह दीजो कि पहाड़िया ने ऊंचो काट लो एर पानी पी लो सा। तो इतो के ढोलो वाचो रवाना हो जावे मरवन के साथ में और अटिनु बाद सारी फौज भी बेरा पर पुगे सा और पहुंचता ही वे फौज आला पानी पीवन लागे भी बेराऊ। तो बटे वाइज महिला वाने केवे इने पहाड़िया ने काट दो बारे सारी सेना ने बोल और ये पहाड़िया ने बारे काट दो और पानी निकाल पी लो सा। तो बादशाह है वो अपनी फौज लगाई हुई पहाड़िया ने काट दो आस्तर लेकिन पहाड़ियों तो बारे नहीं निकले सा क्योंकि ढोलारो पहाड़ियों लटकाएड़ो माइन किया निकले सा। बहुत सूरवीर महान तेजस्वी ढोला था। वटे ही सारे सा एक राजपुतारी घर की हुई जकी ढोला रे लागे सा बुआ सा वह ठोक दांता रही आंटी और भी पहाड़िया ने अकेली बारे काट देवे सा और काट बादशाह की फौज ने ललकारे और कहवे कि ये ढोलारो आप पीछो मत कर जो और अगर पीछो कर लियो तो आपने पछाड़ पछाड़ मार ना के लो क्योंकि वो चौहान कुल रो है। ढोलो थो वो चौहान कुल में हो सा राजा नल चौहान हो नारवा कोट रो राजा नारवा कोट रो राजा राजा नल चौहान उनरो पुत्र हो ढोलो। यहाँ कर वा बहुत सारी जकी फौज है वा वापिस लौट जावे सा दिल्ली और अटेनो ढोलो नारवा कोट में पहुंच जावे और डोलारी मरवण साथ में और बढ़िया राजवाट तो डोलारो बढ़िया ठाट बाट रेवे सा और बढ़िया राज रेवे। जना एक कावत है सा कई कावत है कि अखद कहानी प्रेम की मुगसु कही ना जाय गूंगेरो सपनो भयो समर सुमर पछताए। ये एक खतरनी कहानी थी जिनरो बखान मुगसु नहीं कर सके वो प्रेम प्रसंग हो सा ढोला और मरवण रो। तो वो दो है जो को प्रचलित है और सभी इतिहास की किताबा में वो दो आपने देखने मिलेला। ये अखद कहानी प्रेम की मुगसु कही ना जाए गूंगेरो सपनो भयो सुमर सुमर पछताए। आ बात ही सा ढोलारी प्रेम कथा ढोला और मरवण जी आपने केड़ी लागी सा वह आप कमेंट कर बताओला और आप जीरो ज्ञान चैनल है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सा और लाइक करो सा कमेंट करो सा और सब्सक्राइब करो सा। धन्यवाद सा साबाने राम राम सा।